ज़ोहरा, हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। जैसा मैं कहूं बिल्कुल वैसा ही करना, वरना तुम जानती हो अंजाम क्या होगा। आगे जाके गाड़ी को रोको जरा। इस पर खास नजर रखना। आप बेफिक्र हैं हसन भाई, मैं देख लूंगा इनको, अपनी नजरें नहीं हटाऊंगा इनसे। भाई आकर एक बार दुकान में चीजें देख लें। आइए भाई आइए, हमारे पास नजरेबद और दुआओं के मोतियों की माला भी है। क्या हुआ, कहाँ जा रही हैं आप? मुझे बाथरूम जाना है। इरादा तो कुछ और लग रहा है आपका। हसन भाई आकर ले जाएंगे आपको, अभी जाए गाड़ी में। इसके अलावा और भी चीजें हैं मेरे पास। ये क्या कर रही हैं आप? रुक जाए, बंद करें गाड़ी को। दरवाजा खोले, मैंने कहा दरवाजा खोले वरना बहुत बुरा होगा। हसन भाई खोले दरवाजा। रुके, आप ऐसे नहीं जा सकती। मैंने कहा रुक जाए वरना बहुत बुरा हो जाएगा, आप एक्सीडेंट कर सकती हैं। रुक जाए हसन भाई। ज़ोहरा, ज़ोहरा, ये तुमने क्या किया? तुमसे कहा भी था कि इस पर नजर रखना। ज़ोहरा, 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 बेवकूफ आदमी। ज़ोहरा, ज़ोहरा, मैं कहता हूँ रुक जाओ, मेरी बात मान लो वरना बहुत पछताओगी। ज़ोहरा, ज़ोहरा रुको, रुक जाओ ज़ोहरा। Arar dururum bir umudum sende, çoban yıldızı geceyi gündüze sarar dururum.
जोरा, ये तुम अच्छा नहीं कर रही। तुम बहुत पछताओगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो। जोरा, 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 हसन भाई, मेरी हसन फिक्र भाई। मत करो। पकड़ो उसे, जाओ। हाँ हाँ, उसने कहा था मुझसे, अच्छा, फिर क्या किया तुमने? लेकिन मैंने फिर भी यकीन नहीं किया उसका। चलो खैर जो भी है, मैं तो चला सामान छोड़ने। खुदा हाफिज भाई। चलो ख्याल रखना अपना। बात सुनिएगा भाई, क्या आप कहीं जा रहे हैं? जी हाँ, कहाँ? कोरम जा रहा हूँ। क्या आप मुझे रास्ते में कहीं छोड़ देंगे? चलो ठीक है, आ जाइए। अल्लाह खुश रखे। शुक्रिया। जोरा रुको, रुक जा जोरा, जोरा। Bir umudum sende sende. वैसे जा कहाँ रही हैं आप? आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही? क्योंकि मैं जरूरी नहीं समझती। अगर आपकी मंजिल मेरे रास्ते पर है तो मैं आपको वहां तक छोड़ सकता हूँ। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अच्छा तो ठीक है, मुझे टर्मिनल तक छोड़ दो। जैसे आपका हुक्म, छोड़ दूंगा। वैसे आप काफी बदमिजाज हैं। वहां सड़क पर ध्यान दो। जुबान भी बहुत चलती है आपकी। अपना हाथ हटाओ फौरन। क्या बात है, बड़ी मजबूत लड़की हो तुम। हाँ, ट्रक रोको, मुझे अभी उतरना है। तुम क्या समझी, तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहां उतार दूंगा। जरा मेरे करीब तो आओ। अपना हाथ हटाओ, पीछे हटो, हटो। ज्यादा हिलो मत, छोड़ो। गाड़ी उलट जाएगी। छोड़ो चल, मेरे रुको, हाथ। रुको, छोड़ो, पागल हो गाड़ी गई हो तुम, रोको। रुक जाओ। ठीक रोको गाड़ी। है, ठीक है, रोक रहा हूँ गाड़ी। चुप हो जाओ, पागल हो गई हो क्या तुम? क्या कर रही हो? गाड़ी उलट जाएगी। रुको, हटो पीछे, रोक रहा हूँ मैं गाड़ी। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम जैसी लड़कियां बहुत देखी है मैंने। जाने इधर दो आओ मेरे मुझे। करीब, आओ जरा। इतनी जोर से काट डाला, जंगली औरत कहेगी। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहाँ गई, कहाँ गई? ये रही, रुको, बताता हूँ। आजा, कहाँ जा रही है? जाने दो। जल्दी क्या है? जाने दो मुझे। चल, जहाँ बोलेगी वहाँ छोड़ दूंगा। आजा, आजा मेरे साथ, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, बस थोड़ी देर की बात है। आजा, आजा, छोड़ आजा, दो क्यों मुझे। नखरे कर रही है? जाने दो मुझे। आजा ना मेरी जान, तुझे तेरी जगह पर छोड़ भी दूंगा। छोड़ो। चल, छोड़ो इसे, छोड़ दो इसे। तुम दोनों जाओ, अपना काम करो। तुम चलो मेरे साथ। यार की जुबान तुम्हें समझ में नहीं आ रही, चलो मेरे साथ। सुना नहीं, मैंने कहा छोड़ दो इसे। तुम होते कौन हो? हाँ, दूर हो जाओ इससे। क्यों दूर हो जाऊं मैं? तुम्हारी लगती क्या है ये? जाओ अपना काम करो, निकलो। ज्यादा ही हीरो बन रहे हो। ठीक है भाई, ठीक है, मारना नहीं मुझे, खुदा के लिए नहीं मारना। जाओ यहाँ से। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक हो ना? चलो छोड़ देता हूँ मैं तुम्हें।
जहां कहोगी छोड़ दूंगा मैं। आ जाओ। कहां जाना चाहती हो बताओ मुझे। यही करीब में बस टर्मिनल तक उतार दीजिएगा मुझे। और वो ट्रक वाला मामला क्या था बताओगी? मैंने टर्मिनल तक छोड़ने के लिए कहा था उसे। तो मजबूर किया था तुमने उसे? जबरदस्ती सवार हुई थी? क्या पूछना चाहते हो तुम? क्या किसी के साथ भी सवार हो जाओगे? तुम इतनी नादान हो कि किसी पर भी भरोसा कर लोगी ऐसे? तुम हकीकत से नावाकिफ हो। तो फिर उस ट्रक में क्या हो रहा था बताओ ना। पूछगछ करना बंद कर दो। ठीक है चलो। ऐसे थोड़ा अजीब लग रहा था तो मैंने पूछ लिया। ये एक्सप्रेस वे है और तुम एक लड़की हो, कैसे सवार हो सकती हो किसी भी ट्रक पे? तुमने क्या सोचा मैं अकेली हूँ? ठीक है गाड़ी रोको, उतरना है मुझे। लेकिन अभी दूर है टर्मिनल। मैंने कहा गाड़ी रोको। क्या मतलब है तुम्हारा? समझ नहीं आ रही तुम्हें? गाड़ी रोको, रोको गाड़ी। मेरी बात सुनो। बात तो सुनो मेरी। देखो वापस चलो गाड़ी में। टर्मिनल बहुत दूर है और ये रास्ता महफूज नहीं है। और मैं भी महफूज नहीं। माजरत चाहता हूं मैं। ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था मेरा। जल्दी चलो। जोहरा रोको रोको रोको, गाड़ी रोको। हसन भाई क्या वो तुम्हारे साथ गाड़ी में थी? जोहरा। हाँ मेरे साथ थी मगर। मैं तुमसे कह रहा रुक जाओ, भागो मत, रुक जाओ। जोहरा मैं कह रहा रुक जाओ जोहरा, रुक जाओ। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? चलो मेरे साथ चलो। जाने दो। बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने मुझे। चलो मेरे साथ, फौरन चलो। खामोश हो जाओ। मैं कह रहा हूँ चलो। जाने दो। चलो जोहरा। छोड़ो। बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारे पास भाग कर आ गई और तुमने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। अगर तुम न बिठाते से कोई अगवा करके ले जाता। वो बाहर निकलना चाहती है भाई। दरवाजा खोलो, दरवाजा। अभी नहीं। हसन भाई खैरियत है? कौन है ये बताइए। बेटी है। क्या वाकई बेटी है? हाँ बिल्कुल, मेरी सगी बेटी है ये। मेरी एक बेटी और एक बेटा है। बेटा मेरा भी छोटा है। इसकी मां नगदे में और इसे मैं अपने साथ फिकरत की हवेली लेकर जा रहा हूँ। तो इस तरह से क्यों पेश आ रही है? मेरी बात ही नहीं मान रही। मेरे साथ हवेली नहीं जाना चाह रही, जिद कर रही है। बोल रही मैं नहीं जा रही। जोहरा मैं तुम्हें जहन्नुम में नहीं ले जा रहा। अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे जिद करती हो। तुम बहुत पछताओगे। ठीक है, पछताने दो मुझे। तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं कान से आ रहा हूँ। मुझे पत्थर मिल गए, फिकरत ने पूछा था, उसी की तरफ ले जा रहा हूँ मैं। अच्छा। मैं कल ही वैसे काम शुरू कर दूंगा अगर ठीक लगे आपको तो। ठीक है, लेकिन फिकरत साहब ने कहा था कि काम में ताखिर ना हो तो कल आ जाना। तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, अकेला छोड़ दो मुझे। सईद, ख्याल रखना। ठीक है, शुक्रिया भाई। जोहरा।
खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद। खुश आमदीद बाबा। शुक्रिया। हसन यहाँ है क्या? नहीं, अब तक नहीं आए। क्या जगह तैयार है? जी तैयार है। ठीक है, मेरे लिए कॉफी ले आओ। जब मैंने सुना कि आप आने वाले हैं तो मैंने फौरन कॉफी बना ली। बहुत खूब। बयास, तुमने शाम के लिए कुछ तैयार किया? मैंने बकरे की मंदी, खुबानी का मीठा और कुनाफा बनाया है मैडम। और हाँ, सूप बनाना मत भूलना। ठीक है, मैं अभी बना लेती हूँ। सैलान। जी कहिए अम्मी। मिस्टर फिकरत आ चुके हैं, उन्हें फौरन कॉफी पेश करो। अभी लेकर आती हूँ मैं। चलो बाहर आओ, जल्दी आओ। मैं कह रहा हूं जिद मत करो, मेरे साथ चलो। जोहरा, खुश आमदीद हसन। शुक्रिया। खुश आमदीद। क्या इसका कमरा तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है, आप इन्हें ऊपर ले जा सकते हैं। चलो चलो। आ जाओ, आ जाओ। खुश आमदीद। कैसी हैं आप? खुश आमदीद हसन। तो बेटी को भी साथ लाए हैं? जी अल्लाह के करम से। सिरमा साहिबा के हाथ का बोसा लो, जाओ आगे बढ़ो। मैं तुमसे बोल रहा हूं जोहरा, सुना नहीं तुमने? ये जरूरी नहीं है हसन, जाओ तुम इसे इसके कमरे तक ले जाओ। जी ठीक है, चलो बेटा आ जाओ। अम्मी, हाँ वो लड़की तो वाकई बहुत खूबसूरत है। हसन अपनी बेटी आखिर कैसे दे सकता है? मुझे तो हैरत है। वो बुरे वक्त में उसके काम आए थे, हत्ता के फिकरत साहब ने अपने आबा और अजदाद की जमीन हसन के नाम कर दी है। जो भी हो, लेकिन है तो वो दादा की उम्र के ना। आपको उस लड़की को देखकर रहम नहीं आता क्या? खामोश हो जाओ, सुन लेंगे। आप जरा उसकी तरफ देखें तो सही अम्मी, बिल्कुल डरी सहमी सी लग रही है वो लड़की। और उसके बाप को देख लें, अपनी बच्ची पर जरा रहम नहीं आया उसे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। अम्मी, फिकरत साहब आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? चुप करो, आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही। चलो यहाँ से लड़की, चलो। तौबा तौबा। अंदर आ जाओ। मुझे मजबूर मत करो, अपना सामान उठाकर रखो। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जोहरा, मेरा दिमाग खराब मत करो। अपना सूटकेस खोलो और अपना सामान अलमारी में रखो, दोबारा दोहराना ना पड़े मुझे। यहाँ रहने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मेरी तरफ देखो और मेरी बात सुनो। तुम्हें फिकरत की जमीनों, अंगूर के बागात और सब्जी की फसलों की मालकिन होगी। यूं समझ लो सब तुम्हारा होगा। सिर्फ इस बारे में सोचो, जहां तक इसकी जमीनें सब तुम्हारी होगी। अकल इस्तेमाल करो, ये सब तुम्हारा होगा। तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम नौकरानी नहीं कहलाओगी, तुम मालकन होगी, मालकन होगी तुम। आपने मुझे अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल किया बाबा, आपने मुझे बेच दिया। ना शुक्री लड़की, आखिर में तुम्हें किस तरह समझाऊं? तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ गया है। तुम वो करोगी जो मैं कहूंगा। तुम्हें फिकरत से शादी करनी होगी। मैं नहीं करूंगी। तुम्हें करना होगी। मैं नहीं करूंगी। तुम्हें करनी होगी। मैं उस आदमी से शादी के बजाय मरना पसंद करूंगी। छोड़ दे मुझे। जोहरा, तुम्हें हर हाल में उससे शादी करनी होगी, हर हाल में शादी करनी होगी।
ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादा, क्या तुम वहां नहीं गए? गया था, वहीं से वापस आ रहा हूं। कितनी देर कर दी तुमने? या अल्लाह, मुझे तुम्हारी दादी की दवाएं लेने जाना था। सुबह से यहीं हूं लेकिन फिर भी न जा सका। दवाई ले आया हूं मैं। बहुत शुक्रिया बेटा। शर्मिंदा मत करें दादा। अम्मी से कहिएगा कि वक्त पर दादी को खाना और दवा दें, और मैं पत्थर उतार कर वापस आऊंगा। ठीक है, मैं बता दूंगा। लें दादा। शुक्रिया। अब चलो। खुदा हाफिज। फी अमान अल्लाह दादा। यूनुस, एक चाय पिलाओ मुझे भी। अभी लाया। जोहरा, अब ये तमाशा बंद कर दो। देखो, मैं फिकरत साहब से वादा कर चुका हूँ, सब कुछ तय हो चुका है। तुम जिद करना छोड़ दो वरना वाकई तुम्हें मार डालूंगा। जिद करना है तो करे, मारे मुझे, जान से मार दे। कम से कम मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी मैं। तो तुम नहीं मानोगे। अभी सबक सिखाता हूँ तुम्हें। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो छुपे आना छुपे में आ गया। रुवेदा, खुश आमदीद भाई। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? दादी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, दादी ठीक है। फिर भाई अंदर चल के बात करते हैं। क्या हुआ, कुछ बताओ कि मुझे। लानत हो तुम पर। तुम किस किस्म के घटिया आदमी हो? मैंने तुमसे कहा था मुझे दोबारा फोन मत करना। बाबा का फोन है और दादा उस घटिया इंसान से बात कर रहे हैं। चुप हो जाओ। मुझे तुम्हारी बातों की कोई परवाह नहीं। तुम मेरे लिए मर चुके हो। उनसे घटिया इंसान कोई हो सकता है? इब्राहिम, अब फोन मत करना। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया दादा। फोन रख दें, बस करें। खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया प्यारी दादी जान। खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया दादी जान। आप ठीक तो है ना? छोड़ दे, मत उठाए। वो फोन करता ही रहेगा बेटा। एक बार उससे निमटने दो। छोड़े, मुझे बात करने दे फिर। मैं उसे समझा दूंगा, बेफिक्र रहो। बोलो लानती आदमी। बाबा, खुदा के लिए ऐसा मत करें, मेरी बात सुने। मैंने कहा था ना मुझे फोन मत करना। मैं कैसे फोन ना करूं? मुझे ये बात पड़ोसियों से पता चली कि मेरी माँ बिस्तर मर्ग पर है। अरे तुम तो हटो पीछे। बाबा, माँ की तबीयत अब कैसी है? क्या लगता है तुम्हें तुम्हारी माँ किस हाल में पड़ी होगी? बीमारियों ने खा लिया है उसे। वो अब बेहतर नहीं हो सकती। मैं आकर माँ को देखूंगा। हरगिज़ नहीं, समझे?
अब कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा मुझसे और इस घर से। मर चुके हो तुम हमारे लिए, समझ गए? बाबा, मैं अभी भी आपका बेटा हूँ। ये तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुम अपने मासूम बच्चों को अपनी शफकत से महरूम करके जा रहे थे। मत आओ, यहाँ कोई तुम्हारा इंतजार या ख्वाहिश नहीं करता। इस तरह उदास क्यों हो रहे हो? जानते तो हो किस कदर सख्त मिजाज है वो। परेशान मत हो। देखो, वैसे भी हम अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं, इस तरह दिन मत खराब करो। चलो, देर हो रही है, जल्दी करो। चलो, आ भी जाओ। आ रहा हूँ। इब्राहिम इकलौता बेटा है मेरा, कुछ ही दिन रह गए हैं, मरने वाली हूँ। शायद इब्राहिम को देखे बिना ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। इब्राहिम, सईद, सईद रुको बेटा, सईद रुको। बेटा रुक जाओ, अपने दादा को परेशान मत करो। अम्मी अभी मुझे मत रोके। मैं कसम खाता हूं, मैं नहीं चाहता था कि इस तरह से तुम्हारे साथ सुलूक हो। सब तुम्हारी जिद के नतीजे में हुआ, सब तुम्हारी गलती है। अब भी वक्त है, मेरी बात मान जाओ, जिद करना छोड़ दो। तुम्हें फिकरत साहब से शादी करनी होगी, ठीक है? देखो, जिद मत करना। जोहरा, हाँ। जोहरा, जोहरा, ओ खुदाया, ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? फिकरत साहब, मैं आपके लिए कॉफी के साथ बिस्किट भी लाई हूँ, क्या आप इसे यहीं खाना पसंद करेंगे? लाओ, यहीं रख दो। लुत्फ अंदोज हो। शुक्रिया। सुनो, क्या तुमने जोहरा को खाना दिया? खाना तैयार है, बस अभी पेश करती हूँ। तो जल्दी करो, पेश करो खाना। अभी करती हूँ। दिन बखैर गुजरे। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे फार्म पर बुलाया है। ठीक है, तो फिर जाओ। ये बहुत अच्छा बनाया है सिरमा। शुक्रिया, सलामती हो आप पर। जाकिर को बुला लेना चाहिए। कैसे हो बेटा जाकिर?
ठीक हूँ बाबा, ठीक हूँ। बिल्कुल सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैं कल शाम को हाजिर हो जाऊंगा, आप फिक्रमंद ना हो। क्या हो रहा है? कोई मसला तो नहीं? आप जानते हैं ना कि एवेनूस ने हमें 2 एकड़ जमीन फरोख्त करने से इनकार कर दिया था। मामला अब बदल चुका है। वो आदमी अब मेरे काबू में है बाबा। मैंने उसे उसी कीमत पर जमीन बेचने पर मजबूर किया है। बाकी आपको मिलकर बताऊंगा। तुमने सब कुछ संभाल लिया है तो मुझे कोई फिक्र नहीं। मेरा पोता कैसा है? अली, हाँ वो भी ठीक है, उसको भी अपने साथ लाऊंगा। सलाम कह दीजिए और दादा को मेरा प्यार भी दीजिएगा। अली भी आपको सलाम कह रहा है और बहुत प्यार कह रहा है बाबा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सी खबरें हैं। कैसी खबरें? कोई बुरी खबर तो नहीं बाबा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चले फिर मैं फोन रखता हूँ बाबा। जल्द मुलाकात होगी। तो इसका मतलब कल जा रहे हैं आप? मेरी जान, जाने मन, मेरी बात मानोगी? बिल्कुल एक प्यार तो दे दो ना। एक अच्छी खबर है सिरमान, तुम्हारे शौहर और बेटा कल आ रहे हैं। अली भी? मुझे इसकी बहुत याद आती है। तो तुम्हें सिर्फ अपने बेटे की याद आती है? साहब वो। हाँ कहो। कैसे बताऊं मैं? तुम्हारे मुंह में ज़बान नहीं है, बताओ मुझे। ज़ोहरा। जब्बार। जी जनाब। जाओ फौरन डॉक्टर को बुलाओ। हसन को भी लेकर आओ। जो हुक्म आपका। यहाँ क्यों खड़े हो? चलो लेकर जाओ इसे। जी अच्छा, जल्दी आओ। आराम से उठाओ इसे, आराम से। या मेरे अल्लाह, आराम से। आज जब मैं कान से वापस आ रहा था तो मेरी मुलाकात हसन से हुई। हसन? क्या वो आप उस आदमी को नहीं जानते दादा? मेरा उनसे कल ही मुआहिदा हुआ है। हमेशा खुश रहो। शुक्रिया अम्मी। दादा ये बताएं कि क्या आप मेरा काम नहीं देखना चाहेंगे? शुरू तो करो बेटा, तुम जानते हो कि क्या करना है। मैं फिर किसी वक्त देख लूंगा। समझ गया दादा। मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात करनी है। मैं जानता हूं कि यह कबूल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मामलात कशीदा हैं। सब फातिमा की हालत के बारे में जानते हैं। मेरा ख्याल है कि इब्राहिम को आकर उसे देखना चाहिए। फिर भी मेरा इस मामले पर खुद फैसला करना दुरुस्त नहीं होगा। अगर आप लोगों को मंजूर नहीं है तो वो नहीं आएगा। मुझे सबसे पहले जवेरिया से पूछना है। क्या कहती हो? मैं क्या कहूं? मुझे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा, चाहे वो आए या ना आए। मेरे लिए इब्राहिम की कोई अहमियत नहीं, लेकिन उसे मां को परेशान करने का कोई हक नहीं। मतलब वो उनका बेटा है, इब्राहिम पर हक है उनका। आप आखिर ये कैसे कह सकती हैं? आप उन्हें यहाँ आने की इजाजत कैसे दे सकती हैं? भूल गई उन्होंने हमारे साथ क्या किया? छोड़कर चले गए थे हमें। वो आदमी अब इस घर में दाखिल नहीं हो सकता। जो भी है,
वो आखिर इस घर का बेटा है, हमें रोकने का कोई इख्तियार नहीं। बेहतर है इस मामले से दूर रहो। उन्हें आने दीजिए। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? उन्हें अपनी माँ से मिलने दो। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर सकती कि आप ये कह रहे हैं। आपने तो कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं वो आदमी इस घर में कदम नहीं रखेगा। नहीं कहा था क्या? माँ और दादा इस घर के सरबराह हैं। अगर इन्हें ये मंजूर है तो हमें इसे कबूल करना होगा। चलता हूं मैं यहां से। साहब, मुझे अंदाजा नहीं था कि इस तरह हो जाएगा। मैंने उसे यहाँ आने पर मजबूर किया। उसने मेरी बात नहीं सुनी, वही रास्ते से फरार हो गई। बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा। साहब, वो कहती रही कि वो शादी नहीं करेगी। मेरा मकसद आपको धोखा देना नहीं था, लेकिन उसने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। माफ कर दो मुझे। जब्बार, जल्द से जल्द हसन का सामान समेटो और इसे नकदे भेज दो। और मैं नहीं चाहता कि दोबारा वापस आए। वो जमीन भी जब्त कर लो। जैसी आपकी मर्जी। साहब, मेरी गलती थी, मुझ पर रहम खाएं। मैं दोबारा उसे कभी नहीं मारूंगा साहब, मुझे माफ कर दें साहब। साहब, खुदा रहम कर दें, मुझको छोड़ दें साहब। साहब, मुझे इतनी दूर मत भेजें साहब। साहब, मैं इतनी दूर जाना नहीं चाहता। माफ कर दें मुझको, रहम करें मुझ पर साहब। आइंदा ऐसा काम नहीं करूंगा बिल्कुल। फिक्र साहब, फिक्र साहब, मुझे माफ कर दें। फिक्र साहब, मुझे वापस मत भेजें। फिक्र साहब, फिक्र साहब, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। फिक्र साहब, फिक्र साहब, मुझे मत भेजें यहाँ से।